अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें 2 से लेकर 15 तक के नंबर्स दिए गए हैं। अब इनमें से हम 1 बाय 1 नंबर लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स किन किन शेप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर है 2 और हम जानते हैं कि 1 और 0 को छोड़कर सभी नंबर्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लाइन वाले कॉलम में 2 के सामने यस लिख देंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि सारे कंपोजिट नंबर्स को रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल वाले कॉलम में 2 के सामने नो लिख देंगे। इसी तरह स्क्वायर के लिए भी जो भी नंबर हम लेंगे वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो स्क्वायर वाले कॉलम में हम नो लिख देंगे। और ट्रायंगल के लिए नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ट्रायंगल के कॉलम में भी नो लिख देंगे। अब 3 को देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन वाले कॉलम में यस लिखेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले कॉलम में नो लिखेंगे। और ट्रायंगल के लिए तो अभी हमने पढ़ा ही था कि 3 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर यस लिख देंगे। अब हम 4 लेंगे और लाइन वाले कॉलम में यस लिख देंगे, क्योंकि सभी नंबर्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए भी हमें पता है कि नंबर या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो, तो ये तो 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले कॉलम में यस लिख देंगे। और ट्रायंगल के लिए अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और 1 बाय 1 n के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि 4 आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो यस लिखेंगे और अगर नहीं आता है तो नो लिखेंगे। जब हम n के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, और जब 2 लिखेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 लिखेंगे तो 6 आएगा। मतलब हम 4 से आगे निकल गए और 4 आया ही नहीं, तो इसलिए 4 को ट्रायंगल की शेप में नहीं लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल वाले कॉलम में नो लिखेंगे। अब हम 5 लेंगे और सबसे पहले लाइन वाले कॉलम में यस लिखेंगे। और क्यों, ये तो आप जानते ही होंगे। अब रेक्टेंगल वाले कॉलम में नो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है और रेक्टेंगुलर शेप सिर्फ कंपोजिट नंबर से बनता है। अब स्क्वायर वाले कॉलम के लिए हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये नंबर 4 से बड़ा है, तो जब हम फॉर्मूले में 1 लिखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 लिखेंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं आया। मतलब 5 को एक स्क्वायर के शेप में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए हम उसके आगे नो लिख देंगे। और ट्रायंगल के लिए हम ऊपर चेक ही कर चुके हैं कि 3 के बाद अगला नंबर 6 है। 4 और 5 ट्रायंगुलर शेप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम ट्रायंगल वाले कॉलम में भी नो लिख देंगे। अब अगला नंबर है 6, जिसके लाइन वाले कॉलम में हम यस लिखेंगे, फिर रेक्टेंगल वाले कॉलम में भी यस लिखेंगे, क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है। और इसी तरह स्क्वायर वाले कॉलम में नो लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने 5 वाले नंबर को जब चेक किया था तब हमें पता चला था कि 4 के बाद 9 एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर की शेप में लिखा जा सकता है, और बीच के किसी भी नंबर को नहीं लिखा जा सकता। अब ट्रायंगल के लिए भी हमने ऊपर जो फॉर्मूला में n के प्लेस पर 3 लिखा था, तब हमें 6 मिला था। मतलब हम 6 को एज अ ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ट्रायंगल वाले कॉलम में यस लिख देंगे। अब सेम इसी तरह मैंने फॉर्मूले की हेल्प से बाकी नंबर्स को पता कर लिया है कि कौन कौन से नंबर्स किस किस शेप में लिखे जा सकते हैं और किस में नहीं। तो इस तरह मैंने टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब आप भी इस टेबल को चेक कर लो, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं।